भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में रोशनी के खुशियों के पर्व को बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज में भारतवर्ष में मनाया जाता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर इस वक्त हम आपको बता दें देश प्रदेश क्षेत्रवासियों को दी है प्रदेश की खास शख्सियतों ने बधाई संदेश। दीपावली का पर्व, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की दी है हार्दिक शुभकामनाएं। आइए डालते हैं उनके बधाई संदेश पर एक नजर, उनका क्या कहना है इस दीपावली के पर्व पर। आइए आपको दिखाते हैं, सीधे रुख करते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक हर एक शख्सियत से आपसे मुलाकात हो रही है और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता सुनील सिंह साजन हमारे साथ हैं और जानेंगे ये दिवाली उनके लिए कितनी खास है और क्या प्लानिंग्स हैं और किस तरह से वो दिवाली इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। सर, सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, और किस तरह सर ये दिवाली सेलिब्रेट करें? दीपावली की आपको भी बधाई और पूरी टीम को, और आपके माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उन सबको दीपावली की शुभकामनाएं। ये दीपावली सबके लिए खुशहाली के रूप में आए, तरक्की के रूप में आए, सद्भावना के रूप में आए और सभी खुशहाल रहें। आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, हर व्यक्ति दीपावली मना रहा है और मुझे लगता है कि त्योहार खुशियों के होते हैं। हम तो इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल एक अपील करेंगे सरकार से कि त्योहारों में चीज़ें सस्ती हो जानी चाहिए, सब लोग त्योहार मना सकें। त्योहारों के समय में सब कुछ महंगा हो जाता है, तो जो गरीब है, कमज़ोर है, वो अच्छे मन से या अच्छे तरीके से दिवाली नहीं मना सकता है। सब चीज़ें महंगी हैं। आप मार्केट में कहीं भी चले जाइए, जो नॉर्मल समय में जो चीज़ें 2 रुपए की थी वो 2.5 रुपए की अब आपको मिल रही हैं। तो ये सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए कि त्योहार के समय चीज़ें सस्ती मिल जाए। फिर भी हम लोग गांव ही जाके त्योहार मनाएंगे। जीएसटी का जैसे एक सवाल लूँगी मैं, सस्ता का बात की, जीएसटी जो गिरी है या कम हुई है तो उसको लगता है कि आपको आम जनता जो मध्यम वर्गीय है उसके लिए कुछ है बेनिफिशियल? देखिए, जीएसटी क्या है? जीएसटी बढ़ाई किसने? बढ़ाया तो उत्सव मनाया, और उसके बाद आप घटा के उत्सव मना रहे हैं, और कितना घटा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जीएसटी से आम आदमी को क्या फायदा है, गरीब को क्या फायदा है, किसान को कितना फायदा हुआ, और जीएसटी के नाम पे जो लूट हुई है वो लूट का जिम्मेदार कौन है? अगर उत्सव के जिम्मेदार आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं तो लूट के भी तो जिम्मेदार आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो क्या उस लूट का भी जश्न और लूट की जिम्मेदारी मोदी जी ले रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता घर घर जाके बता रहे हैं कि मोदी जी ने देश को इतना लूट लिया है लेकिन अब थोड़ी सी राहत दी है, उसके लिए आप उनका आभार व्यक्त करिए? नहीं बता रहे। तो ये केवल गुमराह करने की बात है। गरीब को फायदा तब तक नहीं हो सकता है जब तक जो डॉक्टर लोहिया ने जो बात कही थी, नेताजी लगातार उस बात को कहते रहे। अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि दाम बांधो नीति जब तक नहीं होगी, या किसान की आय दोगुनी की बात जब तक पूरी नहीं होगी, या रोजगार जब तक आप उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो बेरोजगार हैं वो कैसे दिवाली मनाएंगे? तो सवाल ये है कि गरीब दिवाली कैसे मनाएंगे? हम लोग तो चाहते हैं ना कि पूरा देश दिवाली के जश्न में डूब जाए, लेकिन इस महंगाई में कैसे डूबेगा? सर, लाखों दिए जलाए जा रहे हैं अयोध्या में, क्या हम ऐसा कर सकते हैं या सरकार कर सकती है कि जो लाखों दीपों पे खर्चा हुआ आ रहा है, जो गरीब है, जो मजदूर है या फिर जो किसान है, उनके खातों में कुछ भेज के उनके लिए दिवाली? देखिए, सवाल खाते में भेज करके ही नहीं है, आप सहूलियत भी दे सकते हैं। आप केवल राजनीति के लिए कितना तेल बर्बाद होता है हर बार। आपने क्या, सरकार ने कोई ऐसे इंतजाम किए हैं कि हर आदमी अपने घर में दिए जला ले? तो
अगर दिए जलाने का भी इंतजाम सरकार नहीं सोच रही है तो फिर तो प्रचार में चल रही है सरकार, ऐड की सरकार है, टीवी अखबारों में दिख जाता है। मीडिया भी मान लीजिए आप लोग तो निष्पक्ष होकर के काम कर रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा मीडिया है जिसको लोग बहुत भरोसा करते थे, वो लोग क्या कर रहे हैं? सच ही नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि मीडिया का काम ही है कि आप चौथे स्तंभ हैं। अगर चौथा स्तंभ इतना कमजोर हो जाएगा तो लोग कैसे दिवाली मनाएंगे, कैसे त्योहार मनाएंगे? 27 नज़दीक है, 27 चुनाव भी नज़दीक आ रहा है सर। बहुत सारी प्लानिंग चल रही, बहुत कुछ बदल रहा है सर। इस समय एक आंधी चल रही, परिवर्तन की आंधी। तो ये जो हवा लेके जाएगी सर, क्या ये हवा में क्या है सर, क्या लेके जाएगी? देखिए, ये जो परिवर्तन की आंधी है वो महंगाई के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जाति धर्म देख करके अपमान करने के खिलाफ है। आप संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ है, इनके झूठ के खिलाफ है, इनकी नफरत के खिलाफ है बीजेपी के। तो लोग बदलाव चाह रहे हैं और अब की ऐसा बदलाव आएगा जो भारतीय जनता पार्टी एहसास भी नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने और पीडीए के नारे ने भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है 24 में। यही समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी और पीडीए के नारा 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। तो जो असली दिवाली होगी हम लोगों की, गरीबों की, बेरोजगारों की, वो 2027 की होगी, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और उत्तर प्रदेश में खुशहाली होगी। अपने जो चाहने वाले से, जो आपकी जनता है, जो आपको देखती है सर, फॉलो करती है, तो उनके लिए किस तरह विश करते हैं सर हमारे चैनल को और उस जनता? देखिए, मैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और हम लोगों को खुशी होती है जब पूरे देश में मीडिया पर सवाल खड़े होते हैं, तो उन्हीं मीडिया के बीच में कुछ चैनल, कुछ सम्मानित पत्रकार साथी, कुछ यूट्यूब चैनल चलाने वाले, सोशल मीडिया पर अपना खबर चलाने वाले लोग भी ऐसे हैं जो अपने आप को आज भी चौथा स्तंभ साबित कर रहे हैं और उन्हीं के भरोसे आज भी सच सामने आ रहा है। तो हम तो आपको दीपावली की बधाई के साथ साथ हंगामा टाइम्स न्यूज़ की शुभकामनाओं के साथ साथ आपको बधाई देंगे कि कम से कम आप लोग आज भी सच के साथ और सच्चाई के साथ खड़े हैं और सच्चाई के साथ सच दिखा रहे हैं। ये थे हमारे साथ सुनील सिंह साजन जी, जिन्होंने बताया इस दिवाली उनके लिए खास है, लेकिन हम सब की दिवाली यानी उनकी दिवाली, समाजवादी पार्टी की दिवाली जो है वो 2027 में आई। तो बने रही हंगामा टाइम्स और मैं एकता आपसे देना चाहती हूँ। नमस्कार।